नमस्कार साथियों। मुंबई का डॉन कौन? भीकू म्हात्रे। आप लोगों ने ये डायलॉग सत्या पिक्चर में सुना होगा। लेकिन क्या महाराष्ट्र यानी भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई जो है एक बार फिर अंडरवर्ल्ड के चपेटे में आ रही है? जिस तरीके से एनसीपी के नेता यानी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और ऐसे में नाम सामने आता है लॉरेंस बिश्नोई का। जी हाँ, वही लॉरेंस बिश्नोई जिसका अपना एक साम्राज्य जो है पूरे भारत के अंदर जो है डेवलप हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की तुलना जो है इस समय महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता जो है वो डी कंपनी के बादशाह यानी कहा जाए तो दाऊद इब्राहिम से जो है उसकी तुलना की जा रही है। जिस तरीके से उसका मोडस ऑपरेंडी इस समय जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर काम कर रहा है, वो कहा जा रहा है कि पूरा नक्शे कदम पे जो है दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पे लॉरेंस बिश्नोई चल पड़ा है। गोल्डी बराड के जरिए कनाडा में बैठे अपराधी गोल्डी बराड के जरिए भारत के अंदर लॉरेंस बिश्नोई अपना नेटवर्क, अपना साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार करके हत्या क्यों कर दी जाती है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन बॉलीवुड में था, सलमान खान से था, शाहरुख खान से था, या यूँ कहिए कि मुंबईया फिल्मी दुनिया के जो फिल्मी सितारे हैं उनसे उनके रिश्ते जो है काफ़ी दिन प्रतिदिन जो है मधुर होते जा रहे थे। और साथ में बाबा सिद्दीकी जो है महाराष्ट्र के अंदर रियल एस्टेट के एक बड़े कारोबारी के रूप में भी उभर गए थे। तो ऐसे में ये दोनों चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के गुट को जो है खटक रही थी। और लॉरेंस बिश्नोई किसी ऐसे शख्स की शायद तलाश में था जिसकी हत्या कर दी जाए महाराष्ट्र के अंदर, और एक बार फिर से जो है जो वसूली का गैंग दाऊद इब्राहिम कभी महाराष्ट्र के अंदर चलाया करता था, उसी गैंग को फिर से एक बार जो है धीरे धीरे पनपा करके जो है डेवलप कर दिया जाए। आपको याद होगा 80 और 90 के दशक को, जिसमें जो है दाऊद इब्राहिम का अपना एक बोलबाला हुआ करता था। तमाम ऐसी फिल्म अभिनेत्रियाँ थीं जो दाऊद इब्राहिम के जब वो कनेक्टिविटी में आई, जब कनेक्शन में आई, तो उनका कैरियर ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। जिसमें कई अभिनेत्रियों का नाम जो है, फिल्मी दुनिया के अभिनेत्रियों का नाम जो है पूरे समाज और पूरी दुनिया के सामने आया। लेकिन इसी नक्शे कदम पे लॉरेंस बिश्नोई जो है चल पड़ा है, और जिस तरीके से उसने जो है शूटरों के द्वारा बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई, माना यही जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी चाहता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री या फिर मुंबई के अंदर जो बड़े कारोबारी हैं उसके अंदर इस ग्रुप का जो है खौफ दाऊद इब्राहिम की तरह डेवलप हो जाए। आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से कुछ दिनों पहले दबंग खान यानी सलमान खान को जो है मारने की धमकी मिली थी, और उसके कुछ ही दिनों बाद उनके घर के बाहर हवाई फायरिंग तक किया जाता है। इसमें भी नाम जो है लॉरेंस बिश्नोई का सामने आता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मूसा वाले हत्याकांड में भी सामने आता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है किस तरीके से जो है पूरे भारत के अंदर जो है अपने नेटवर्क को धीरे धीरे स्थापित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉरेंस बिश्नोई उन युवाओं का गैंग एक तैयार कर रहा है जो काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी पिछड़े हैं, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे छोटे ज़िलों से निकल करके जो है एक बड़ा ख्वाब बुनना चाहते हैं। तो ऐसे युवाओं को टारगेट करके वो अपने गैंग में शामिल करता है, बाकायदे उनको ट्रेनिंग देता है। और जिस तरीके से दाऊद गैंग का मॉडस ऑपरेंडी था कि रेकी कोई और करता है, हथियार कोई और ले जाता है और वारदात को अंजाम कोई और देता है, तो लॉरेंस बिश्नोई का भी जो काम करने का जो तरीका सामने आ रहा है उसमें भी यही आ रहा है कि रेकी जो है कुछ दूसरे युवा करते हैं, शूटर कोई और होता है और हथियार कोई और पहुंचाता है। तो ये सारे कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं दाऊद के काम करने का जो एक तरीका था उससे कनेक्ट हो रहा है। आपको याद होगा कि कई बॉलीवुड की फिल्में जो हैं महाराष्ट्र के मुंबई के अंडरवर्ल्ड के ऊपर बनी है, जिसमें आपको याद होगा अंगार पिक्चर बनी, सत्या पिक्चर बनी, डी कंपनी पिक्चर बनी, वंस अपॉन ए टाइम मुंबई बनी, जिसमें हाजी मस्तान का किरदार जो है खुद जो है अजय देवगन ने उसमें निभाया था। आपको याद होगा कि अमिताभ की पिक्चर आई थी जंजीर,
वो भी कहीं न कहीं जो है, जिसमें प्राण ने जो एक गुंडा और माफिया का जो रोल किया था, वो भी कहीं न कहीं महाराष्ट्र के एक अंडरवर्ल्ड को दर्शाता हुआ जो है था, उनका किरदार था। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने जो है अपना एक साम्राज्य महाराष्ट्र के अंदर स्थापित करना चाहा है, वो ये चाहता है कि जो पॉलिटिकल नेता हैं या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो बड़े-बड़े कलाकार हैं या जो रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी हैं या महाराष्ट्र में जुड़े दूसरे जो कारोबारी हैं, उनके अंदर एक खौफ पैदा कर दिया जाए। इसीलिए शायद बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है इसकी जिम्मेदारी भी उठाई। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट उसके वायरल हुए जिसमें ये दावा किया गया कि जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क जो है वो बताया जाता है कि गोल्डी बराड जो है कनाडा में बैठ करके जो है इस पूरे नेटवर्क को चलाता है, जिसका सबसे बड़ा प्यादा कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल एक नए तरीके से वो अपने यंगस्टर माफियाओं की गैंग को तैयार कर रहा है और जो भी लड़कों को, युवाओं को पकड़ता है, उनको बड़े ख्वाब दिखाता है, उनको पैसे का लालच देता है, फिर उनको ट्रेनिंग दिलाता है अपने गैंग के ज़रिए, रेकी किसी और से कराता है, हथियार किसी और से पहुंचवाता है और शूटर कोई और रहते हैं जो वारदात को अंजाम देते हैं। तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसमें भी पूरी प्रक्रिया जो है इसी तरीके की अपनाई गई। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस एक्टिव थी इस पूरे प्रकरण को लेकर के, उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो है पूछताछ चल रही है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई का जो तुलना किया जा रहा है डी कंपनी या इन दाऊद इब्राहिम से, वो कहीं से भी जो है कम नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर धीरे धीरे जो एक अंडरवर्ल्ड का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे खत्म माना जा रहा था और ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है और जहाँ पे जो है तमाम ऐसे उद्योगपति हैं, फिल्म स्टार हैं। अच्छा, बाबा सिद्दीकी का एक और कैरेक्टर है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में जब दूरियां बढ़ी थी तो बाबा सिद्दीकी ही थे कि जो दोनों के बीच में दोस्ती कराते हैं, दोनों को जो है कई मंचों पे एक साथ में लेकर के जाते हैं और कई तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसके पीछे की वजह बताई जाती है कि बाबा सिद्दीकी थे। तो जो बाबा सिद्दीकी का एक नेटवर्क था वो तमाम बड़े बड़े फिल्म हस्तियों के साथ अपना था और बाबा सिद्दीकी का जो है पॉलिटिकल करियर भी काफ़ी मजबूत रहा है। बांद्रा पश्चिम से वो 3 बार के विधायक रहे हैं, उनके बेटे विधायक हैं और विधायक बेटे के घर से मिलकर के ही वो बाहर आ रहे थे और ठीक कार्यालय के बाहर जो है उनको शनिवार रात्रि में जो है गोली मार दी जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र के अंदर खड़ा होता है कि क्या अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई? क्या दाऊद इब्राहिम की जगह लेने के लिए जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई? क्या इसी वजह से जो है लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली? क्या इसी वजह से दाऊद इब्राहिम के पैटर्न पे जो दाऊद इब्राहिम का मोडस ऑपरेंडी था उसी पैटर्न पे लॉरेंस बिश्नोई काम कर रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का नया डॉन बनने जा रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का नया डॉन बनने की कोशिश कर रहा है? तमाम ऐसे सवाल जो हैं उसके लिए इतिहास के पन्नों को हम लोगों ने पलटा और परत दर परत ये जानने की कोशिश किया कि जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम का 80 से 90 के दशक में एक साम्राज्य हुआ करता था, महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट में भी उसका नाम आया। आपको ये भी याद होगा कि तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जब दाऊद की दुबई में महफिल लगा करती थी तो वहाँ वो पार्टी की रौनक बढ़ाने के लिए पहुँचा करते थे। तमाम ऐसे वीडियोस जो है वायरल हुए जिसमें आप देखे होंगे कि बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियां जो है दाऊद इब्राहिम के पार्टी में शामिल हो रही हैं। तो क्या इसी नक्शे कदम पे जो है अब लॉरेंस बिश्नोई भी चल पड़ा है? खैर, इन सब सवालों का जवाब जो है महाराष्ट्र पुलिस तलाश रही है और बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह भी तलाश रही है कि आखिर हत्या के पीछे की मुख्य वजह क्या रही। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है महाराष्ट्र के अंदर अपना दबदबा जो है इस हत्याकांड के बाद से कायम करने के लिए इस वारदात को अंजाम उसने दिलवाया था। तो साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।